हेलो दोस्तों, माय नेम इज अभिषेक कुमार। हम आपका अपने एसएलजी स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे संख्या पद्धति, जो इसकी मैंने 3 वीडियो पहले से अपलोड कर रखी है। तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो पर आइए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक, तो देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। तो हम पहले जानेंगे वर्ग क्या होते हैं, ठीक, और घन क्या होते हैं। तो देखिए वर्ग जो है, देखिए अगर दो अंकों का अगर मतलब जैसे एक अंक है, अगर उसका हम डबल रोल कर दें, अगर एक अंक है अगर उसका डबल रोल है और उसी डबल रोल अंक को अगर हम गुणा करते हैं तो बन जाता है वर्ग। जैसे कि ये वाले डबल रोल नहीं, तो ये भी डबल रोल हैं लेकिन अंकों का भी डबल रोल होता है। अगर उसी डबल रोल अंक को अगर हम गुना कर देते हैं तो वो बन जाता है हमारा वर्ग। अभी आप कहेंगे तो अगर जैसे 2 है, 2 देखिए समझ लीजिए, देखिए कैसे 2 है, 2 है, अगर हम इसका गुना करेंगे तो 4 बनेगा। आप यही कहेंगे ना, तो डबल रोल कहाँ बना। देखिए ये 2 डबल रोल अंक हैं लेकिन मैथमेटिक्स का नियम बताता है कि तो 4 तो बना, लेकिन 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2, या फिर हम 2 का गुना करें तो 2 का गुना करें अगर हम ऐसे भी लिख दें तो कोई मुसीबत नहीं है। ठीक, टीचर कोई गलत नहीं काटेगा। अगर 2 का गुना करेंगे तो इतना भी हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर अंकों का डबल रोल है कि नहीं, देखिए यहाँ और इससे घन होता है। घनों का जब तिबर रोल होता है, घनों का तिबर रोल मतलब ये आपके मन में आ रहा होगा ना, आप बहुत पिक्चर देखते हैं, हम भी पिक्चर देखते हैं। ठीक, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, ये सभी लोग बहुत रोल करते हैं। ठीक, देखिए लेकिन अंकों का रोल हमें समझना होगा। देखिए 3 गुने, देखिए 2 से ही हम ले लेते हैं, 2 गुने 2 कितने हैं, तिबर रोल हैं। देखिए 2 2 2 3 रोल है ना, तो तीनों हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, लिख सकते हैं कि नहीं। 1 2 3 है, 3 को अगर हम इन तीनों को गुना करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 8 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो आपको ये समझना होगा। ठीक, अगर कहीं अभी सवाल में 8 भी लिखा रहेगा तो आपको 8 को ऐसे लिखना होगा। ठीक, अगर कहीं 16 लिखा रहेगा तो आप 4 को जो है 4 की घात 2 ऐसे लिखना होगा। ठीक, 4 को। तो अभी ऐसे सवाल मिलेंगे तो सवालों की ओर हम चलते हैं और आपको समझाते हैं। ठीक, देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ गया। देखिए सवाल जो है पढ़ लीजिए आप पहले और हम भी पढ़ लेते हैं। देखिए 9 + 16 + 25 + 36 डैश डैश 100 के जोड़ों का मान बताइए। देखिए सवाल दिया है 9 + 16 + 25 + 36 से 100 तक का बोल रहा है मान बताइए। देखिए कैसे करेंगे। पहले तो ये सवाल बोल रहा है 9 से 100 तक का जोड़िए। अब आपके दिमाग में आएगा, बहुत बच्चे जो ये वाला रूल नहीं पढ़े रहेंगे वर्ग वाला, तब तो घसीट देंगे कि ऐसे n × n + 1/2 इस पर लगा देंगे, क्योंकि भाई आखिरी अंक वो देखेंगे 16 है, बस घसीट देंगे। ठीक, तो देखिए ये वाला अंक, ये वाला जो हमने, ये वाला सूत्र कब लगेगा, ये वाला सूत्र तब लगेगा जब सर्वांतर एक ही हो, एक ही जैसा हो। देखिए इसका सर्वांतर कुछ और है, इसका सर्वांतर कितना 9, इसका सर्वांतर 11, इसका सर्वांतर कुछ और है। जब सर्वांतर एक जैसा ना रहे तब ये वाला फार्मूला कभी कतई मत लगाना। ठीक, देखिए ये फार्मूला कब लगता था, जब 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे 10 तक रहता था, तो इसका सर्वांतर 1, इसका सर्वांतर 1, या फिर सवाल ऐसे रहता था 2 + 4 प्लस कितना रहता था 6 + 8, ऐसे ऐसे कितना हो जाता था 20 मान लीजिए। तो इसका सर्वांतर 2, इसका सर्वांतर 2, इसका सर्वांतर 2, सर्वांतर मतलब समझ रहे हैं ना, सर्वांतर सभी संख्या को अंतर, 4 में से 2 गया, बची 2,
और 6 में से 4 गया बची 2। सभी संख्याओं का अंतर सभी संख्याओं को घटाने पर जो संख्या आती है बराबर, तो उसमें n इंटू n प्लस 1 लगता था, या फिर संख्या 1 + 3 + 5 + 7 ऐसे ऐसे 9 तक होती है। देखिए इसमें 3 में से 1 गया बची 2, 5 में से 3 गया बची 2, 7 में से 5 गया बची 2, इसमें भी सर्वांतर 2 है। आप हमारी बातों को समझ रहे हैं ना? हाँ, जब ऐसा सवाल देता था तब n इंटू n प्लस 1/2 लगता था, ठीक। लेकिन अब ऐसा कंडीशन तो नहीं दे रहा है, यहाँ सर्वांतर 7, यहाँ 9, यहाँ 11, तो लगेगा नहीं। इसके लिए देखिए एक कंडीशन है। देखिए आप अगर ध्यान से देखिए तो अभी जो मैंने बताया डबल रोल वाला, तो डबल रोल वाला इसमें काम करेगा। देखिए 9 का डबल रोल होता है। देखिए 9 को हम लिख सकते हैं ऐसे 3 × 3, 9 का डबल रोल है ना, और डबल रोल को हम लिखते हैं 3 की घाते 2, ऐसे लिखते हैं। 16 का 16 जो है इसे हम लिख सकते हैं 4 × 4 डबल रोल। 25 का 5 × 5 डबल रोल, इतना। ऐसे 36 का 6 × 6 डबल रोल होकर 6 स्क्वायर, ठीक, ऐसे हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखने से कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट सवाल करते हैं, ठीक। तो इसे कैसे लिख देंगे? 3 की घाते 2 + 4 की घाते 2, अब प्लस 5 की घाते 2 + 6 की घाते 2, ऐसे ऐसे 10 की घाते 2, इतना हो गया। अब देखिए अब आप सोचेंगे पहले सवाल तो ऐसा देता था 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे देता था 10 तक, तो हम n इंटू n प्लस 1/2 लगाकर निकाल लेते थे, तो आंसर हमारा 55 आ जाता था, ठीक। ऐसे तो आप निकालते थे, लेकिन कंडीशन यहाँ स्क्वायर दे दिया, तो स्क्वायर दे दिया, उसके लिए कुछ भी फार्मूला दिया होगा या कुछ रूल दिया होगा, ठीक। तो उसके लिए एक रूल है। देखिए पहले सवाल होता था n इंटू n प्लस 1/2, अगर स्क्वायर रहे तो इसी को 6 बना दीजिए और ऐसे चौड़ा करिए और यहाँ 2n + 1 कर दीजिए, बस आपका सवाल हो गया। जैसे आप 10 यहाँ रखते थे n का मान, फिर 10 रख दीजिए, बस जो आप हल करेंगे आंसर आ गया। देखिए कैसे हल करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, तुरंत हल होगा। देखिए n का मान 10, फिर n का मान कितना रखेंगे, फिर 10 1 क्या हो जाएगा 11, फिर n का मान यहाँ 10 रखेंगे तो 10 दूना 20, 20 1 21/6 काट देंगे। 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 3 सते 21, 7 पचे 35, 35 को 11 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5 और 3, 5 3 8 और 3। अगर आपको 11 से डायरेक्ट गुणा नहीं करना था तो आप फ़ोन क्या करेंगे, आप कमेंट कर दीजिए, हम बता देंगे कि कैसे कैसे एक वीडियो बना देंगे उसके लिए एक्स्ट्रा की चुटकियों में कैसे 11 से गुणा किया जाता है, 12 से कैसे किया जाता है, ठीक। तो आ गया 385। लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए, 385 जो आया ये आंसर नहीं है। देखिए ये जो सूत्र है ये क्या, वो भी सूत्र जो था n इंटू n प्लस 1/2 जो था, ये सभी सूत्र 1 से निकालते हैं। सभी सूत्र क्या 1 से n तक मान निकालते हैं। अगर संख्या a1 + 2 + 3 + 4 दिया हो तो इसका मान निकालते हैं, या फिर 1 + 2 ऐसे ऐसे दिया हो तो इसका मान निकालते हैं, आप समझिए। लेकिन ये संख्या जो है 3 से दिया है, लेकिन ये सूत्र किसका निकालता है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अगर ये संख्या अगर ऐसे दिया होता तो इसका मान निकला है। 385 आया है वो 1 से निकला है, 1 से 10 तक का मान निकला है 385। तो हमें चाहिए तो 3 तक निकला है यहाँ तक, तो इसे हम इतने में से हम इसको घटा देंगे तो हमारा वही तो बच जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए ये 1 हो जाएगा 4 और 4 1 कितना हो जाएगा 5। अब आंसर हमारा आया था 385। 385 में से 5 घटा देंगे, आ जाएगा 380। आंसर कौन सा है, देखिए आंसर बी वाला आंसर इज राइट आंसर, ठीक। तो आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। हाँ देखिए अगला सवाल देखिए, भन्न दे देखिए 11 स्क्वायर प्लस
12 स्क्वायर डैश डैश 21, 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर डैश डैश 21 दिया है। ठीक, अब देखिए इसका योग बताना, इसका योग कैसे करेंगे। देखिए आप समझिए, वो जो सूत्र है 1 से लेकर ऐसे निकालता है स्क्वायर तक, ये भी जो दिया है, ये सवाल भी दिया है 11 से, तो हम 1 से तो निकालेंगे 21 तक और फिर हम 10 तक घटा देंगे, बचेगा जो वो 11 से 21 तक बचेगा। समझ रहे हैं। मान लीजिए आपको किसी कोट से बांस काटने गए, बांस जब आप काटते हैं तो बांस को आधे पर से नहीं काटा जाता, आधे पर से आप काटेंगे ही नहीं, वो काटते हैं पूरे नीचे से। अब जब नीचे से काटते हैं, हमें जितना ज़रूरत रहता है उतना ले लेते हैं, बाकी जो पुनगी बचती है उसका कोई काम नहीं होता, हम उसे दे देते हैं या फिर कहीं रख देते हैं। ठीक, तो ऐसे तो हमें काम तो है इतने से, लेकिन हमें मजबूरी है, हमें निकालना पड़ेगा उतने से, फिर घटा देंगे। ठीक, तो देखिए हम निकालते हैं 21 से, तो 21 और 21 में एक जोड़ेंगे, 21 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 22 और 21 दूना 42, 42 एक 43, एक अपान में 6 कैसे निकाले, n+1, यहाँ भी n रहेगा, n इंटू n+1, 2n+1 अपान में 6। बहुत तेज आंधी आ रही है बाहर। ठीक, इसीलिए आपको आवाज़ जो नॉइस होगा वो बहुत बेकार आ रहा हो। ठीक, देखिए हाँ समझ लीजिए, इसी पर हमने निकाला है 21। अब इसे कैसे रखते हैं, आपको ये फार्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए 21 के बाद 22 लिखिए, 22 और 21 का 2 गुना करिए, 21 गुना 42, 42 में एक जोड़ दीजिए 43। ठीक, इसी पर रखा है मैंने। अब इसे काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 3 6 11 और 3 से काट दीजिए, 3 7 21 और 11। अब इन्हें गुणा कर दीजिए, तो 7 में इनको गुणा कर दीजिए, तो 7 त्रिक 21, हाँ 7 त्रिक 21 के 1 हासिल लाइन 2, 7 चौक 28, 28 2 30 हो गया 301। इसे 11 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखिए जल्दी से, 1 फिर 3 फिर 3। कह रहा हूँ अगर आपको गुणा करना नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं तुरंत बताऊंगा, आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि 11 से कैसे गुणा किया जाता है। देखिए 33 11 आ गया आंसर, लेकिन हमें चाहिए कितना, हमें तो चाहिए 1 से ले करके कितना, 1 से लेकर के 10 तक हम घटा देंगे, हमें बचेगा 11 से लेकर 21 तक। तो हमें ये 1 से लेकर के 21 तक मान निकाल कर दिया है 333। हमें चाहिए कितना 11 से, तो 1 से लेकर 10 तक अभी मैंने जो मान निकाला था, आपको ध्यान होगा 1 से लेकर जो 10 तक मैंने मान निकाला था वो निकाला था 385। आपको ध्यान करिए, 385 निकाला था। तो अब बार बार क्यों निकाले, टाइम क्यों बर्बाद करें। तो देखिए 1 से लेकर के 10 तक मान मैंने 385 निकाला था, तो हमें 333 11 में से 385 घटा दें, 5 8 3। देखिए 11 में से 5 गया हमारा, जब 11 में से 5 जाएगा तो बचेगा 6, यहाँ बचा 10, 10 में से 8 गया बची 2, अब यहाँ बचा 2, इनसे एक हासिल हो गया 12, 12 में से 3 गया बची 9, यहाँ बचा 2, 29 26। देखिए आंसर आ रहा है 29 26, ऑप्शन ए 29 26 आंसर। ठीक, ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक, देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। भन्न। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो ईश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करिए ताकि आगे हम वीडियो को बना सकें, और हमारे चैनल को अगर आप को अच्छा लगे, आपका मन हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपका मन हो तो। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे डैश डैश एक्स स्क्वायर है, हो जाएगा x प्लस 1 इतना है 2x प्लस 1। सवाल उतारने में देर लगेगा लेकिन करने में देर नहीं लगेगा। ठीक, देखिए 1 फिर दिया है 1 स्क्वायर प्लस
3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ऐसे ऐसे दिया है 19 तक, 19 स्क्वायर तक। अब बोल रहा है कि इसे किसके बराबर है, ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन दिया है, बोल रहा है किसके बराबर है। देखिए इस सवाल का मतलब क्या हुआ कि टिट्टू के पापा पिट्टू तो हैं, टिट्टू के पापा ये टिट्टू हैं, ये पिट्टू हैं, टिट्टू के पापा पिट्टू हैं, तो किट्टू के पापा कौन है, यही बोल रहा है ना। मतलब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर क्या होगा, बोल तो ही रहा, मतलब टिट्टू के पापा पिट्टू है तो पिट्टू किट्टू के पापा कौन होंगे, समझ रहे हैं ना। हाँ देखिए अब ये हम कैसे करेंगे, देखिए अब हम चेक कर लेते हैं, शायद इसके पापा यही ना हो भाई, ये तो सूत्र है, क्योंकि अभी हम इसी को x को n मान ले तो ये पूरा का पूरा सूत्र दिख रहा है। देखिए अगर हम इसे n मान ले तो ये पूरा का पूरा सूत्र है, तो शायद इसी सूत्र पर लगेगा। देखिए नहीं समझ में, अभी समझ में आ गया। देखिए इसका 2 में से 1 गया बची 1, 3 में से 2 गया बची 1, इसका सर्वांतर 1 1 है, इसका 3 में से 1 गया बची 2, 5 में से 3 गया बची 2। ओह ऐसी क्या करें हम, देखिए इसका सर्वांतर 1 आ रहा है, इसका 2, और सर्वांतर जब 1 होता है तो इसके लिए यही फार्मूला हमें पता है, n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपान में 6। अभी हमें फार्मूला पता है तो कैसे लगाएंगे, बताइए कैसे लगाएंगे। चलिए आपको आता है, हम भी बताते हैं, ठीक। देखिए कैसे लगाएंगे, जब सर्वांतर 2 हो और वर्ग लगा हो, जब किसी भी अंक का सर्वांतर 2 हो वर्ग लगा हो, तो इसे हम कैसे हल करते हैं। देखिए इसके लिए एक फार्मूले से डरिए ना, बहुत सरला फार्मूला है। देखिए n इंटू n प्लस 1 वही खानी लिखे, फिर n प्लस 2 अपान में 6, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। यहाँ जो 2 रहता था यहाँ चला गया, बस देखिए जो 2 रहता था वो यहाँ उठकर चला गया, बस सब कुछ वही है, ठीक। तो यही फार्मूला हम रख देंगे, तो देखिए आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे रखेंगे, देखिए ये जो फार्मूला है ये आप देखिए, ये विषम संख्या 1 3 5, ये कौन सी संख्या है, ओड नंबर, विषम संख्या। अगर ये फार्मूला विषम संख्या पर भी लगेगा और ऐसे भी हो 4, समझ लीजिए क्योंकि सवाल आ सकते हैं अभी। देखिए ये 2 4 6 इस पर भी लगेगा, तो आप मतलब ये हुआ जिसका सर्वांतर 2 हो, भाई सम संख्या और विषम संख्या में सर्वांतर 2 ही आएंगे, तो उस पर लगेगा, ठीक, उस पर लगेगा। अब देखिए इनका मान 19 रखते हैं जल्दी से, 19 हो गया, 19 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 में 1 जोड़ेंगे 20, फिर 20 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 19 रखेंगे, 19 में फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। अब देखिए कैसे 19 20 22 19 20 21, ये तो लाइन वाली गिनती है, बटे में 6 कर देंगे। अब इसे काट पीट देंगे, कितना हो जाएगा, देखिए काटेंगे तो 2 तिहाई 6, यहाँ 10 हो जाएगा, 3 7 21, 19 7 133, 19 7 133, 133 और 133 में 10 से गुना करेंगे मतलब 0 लगाएंगे, 10 से गुना करने का मतलब 0 लगाना। देखिए आंसर कितना आ रहा है, पहला देखिए 1330 आंसर, पहला ऑप्शन सही है, ठीक, पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए इसे जल्दी से हम रब करते हैं। देखिए 18 नंबर सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल 394, उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको मेरी पहली वीडियो पर जाना होगा, ठीक। चलिए नहीं जाइए, हम कहते हैं नहीं जाइए लेकिन हम समझा देते हैं, ठीक। देखिए बोल रहा है क्रमागत विषम संख्या को वर्ग। देखिए क्रमागत संख्या क्या होता है, देखिए पहले आप समझ लीजिए, क्रमागत संख्या समझ लीजिए, थोड़ा भागिएगा मत। कर्म का मतलब कर्म से चलने वाले, गत का मतलब देखिए x प्लस 1 x प्लस 2, जल्दी सब समझा दे रहे, अगर विस्तार से समझना है तो प्लीज चले जाइए।
अगर विषम यही यहाँ सम और विषम पूछा है तो सम देखिए सम और विषम में क्या हो जाए x+2 x+4 x+6 देखिए यहाँ 2 का गैप है 2 4 यहाँ सॉरी 6 रहेगा 6। अगर कर्मागत विषम या फिर सम पूछे तो हम ये रखेंगे क्योंकि यही है कर्मागत विषम चाहे पूछे तब भी ऐसा ही लिखेंगे, अगर कर्मागत सम पूछे तब भी ऐसा ही लिखेंगे, अगर कर्मागत प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या पूछ रहा है तो ऐसा लिखेंगे। समझे? तो पूछ रहा है कर्मागत विषम संख्या तो ऐसा लिखेंगे, लेकिन पूछ रहा है 2 कर्मागत विषम संख्या तो 2 कर्मागत संख्या ये 1 2 2। ठीक, तो देखिए भन्न देखिए 2 प्राकृतिक कर्मागत विषम संख्या पूछ रहा है उनके, तो विषम संख्या x+2 इनके वर्गों का योग फल कितना दिया है 394। अब हम इसे हल करेंगे तो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 घात समीकरण। फिर जब ये 2 घात समीकरण बनेगा तो हमें इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक, तो गुणनखंड जब हम इसका करेंगे भैया तो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। ठीक, अगर इसी में हम आपको एक ट्रिक बता देंगे तो वो कैसा रहेगा, चलिए देखिए ट्रिक देख लीजिए। देखिए ऐसा आपको नहीं करना है, नहीं तो बहुत बड़ा प्रोसेस चला जाएगा। ठीक है, देखिए ट्रिक समझ लीजिए। बोला है 2 प्राकृतिक कर्मागत विषम संख्याओं का योग। अगर आप हमारी दूसरी वीडियो देखें तो दूसरी की अगली वाली वीडियो हमें तो याद नहीं, तो उसमें बताया था योग अपान n। योग का मान कितना होगा, इसे कैसे लगाएंगे। योग कितना दिया है 394 बटा n कितना दिया है 2 कर्मागत संख्या मतलब 2, तो 2 दिया है, इसे काट देंगे 2 एकन्नम 2 बचा 1 इधर गया 2 9 18 और 1 इधर गया 2 7 14 197 आ गया। ये जो 197 आया है भैया, अगर आप फिर बोलना पड़ेगा आप पहली वीडियो देखे हैं। ठीक, तो ये जो आया है ये बीच वाली संख्या आया, क्योंकि ये जो सूत्र निकालता है बीच वाली संख्या। मान लीजिए 5 है और इधर 5 के बाद क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा 7 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा। तो ये जो संख्या निकालेगा ये 5 निकालेगा और इधर 2 लटकन रहेंगे। ठीक, तो ये जो संख्या निकाली है बीच वाला निकाला है, आप इतना समझे। अब 197 तो निकल गया, लेकिन वर्गों का योगफल बोला है। ठीक, तो ये जो निकला है तो अब हम हेरेंगे ढूंढेंगे कि इधर, देखिए सही से लिख देते हैं, इधर और इधर दिख रहा है आपको, हाँ इधर कौन से वर्ग मतलब ऐसे कौन से वर्ग हैं। देखिए ये जो है ये किसके आसपास है, तो ये 15 के आसपास है, 14 के आसपास है और 13 के। देखिए 13 का वर्ग क्या होता है, 13 का वर्ग होता है 169 और फिर 14 का वर्ग होता है 196। देखिए 196 के एकदम आसपास है। फिर 15 का वर्ग होता है 225, इसी के तो आसपास है 197। लेकिन और इसी का वर्ग, इसी का मतलब वर्ग, इसी का योग दिया है। देखिए अभी आप रिलैक्स रहिए, अभी आप सब ये भी समझेंगे। हमें पता है थोड़ा आप कन्फ्यूजन है, लेकिन आप समझ जाएंगे। देखिए इसे मैंने हल किया, आया इतना। ठीक, अब हमें इसके आसपास के वर्ग ढूंढने हैं, तो इसके आसपास के देखिए 100 जो है ये क्या है, हाँ 13 का वर्ग है और कितना है 14 का, 15 का वर्ग है। ठीक, तो हमें तो बोला है विषम संख्याओं का वर्ग। क्या बोला है, विषम संख्याओं का वर्ग। तो क्या 14 विषम संख्या है, नहीं है, तो हम 14 नहीं लेंगे, 169 और 225 लेंगे। तो 169 और 225 इसका काम खत्म, हमें तो मिल गया। इसके आसपास के 2 वर्ग मिल गए। अब उन्हीं 2 वर्गों का योग कितना दिया था 394। देखिए जोड़ने पर आता है 394। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो शायद 394 अगर आएगा तब तो ये सवाल सही दिया है। 9 5 14 के 4 हासिल लाइन 1
6 2 8, 8 1 9, 2 1 3, 394 आ गया ना। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पूछा क्या है भाई हमसे, देखिए पूछा है उन संख्याओं का योगफल। हमसे ये तो वर्ग हैं, लेकिन इनके संख्याओं का योगफल, तो इनके ये कितने का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, ये कितने का है, 15 का है। अब 15 और 13 जोड़ देंगे, क्योंकि इनके संख्याओं का वर्ग पूछा है, तो 15 13 कितना हो गया, 15 और 13 हो गया 28। 28 इज द राइट आंसर। हाँ, मजा आएगा। ठीक, 28 भैया आंसर आपका एकदम सही है। ठीक, देख लीजिए 19वां सवाल, जल्दी से फटाफट। हमें पता है आपको बोरिंग महसूस हो रहा है, ठीक, तो वीडियो को रोक कर आप तो जाइए, थोड़ा इधर उधर हो आइए, फिर देखिए। ठीक, क्योंकि भाई हम भी जानते हैं आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, अच्छे भैया हैं हमारे। देखिए 19वां सवाल जल्दी से आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब डैश डैश 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक, देखिए 1 क्यूब, ठीक, प्लस 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ऐसे ऐसे दिया है, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब किसके बराबर है। ठीक, ऐसा सवाल दिया है। अब आपको देखना है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। वहाँ तो वर्ग दिया होता था, यहाँ क्यूब दिया है, तो आप डरिएगा मत, ये तो और सरला है। ठीक, कैसे सरला, देखिए 1 से 10 तक अगर हम पहले निकालते थे, अगर 1 से 10 तक ऐसे ऐसे 10 तक हम निकाल लें वर्ग n इंटू n प्लस 1/2 से, तो हमारा आता था 55। बस उसी 55 का हम वर्ग कर देंगे। 55 का वर्ग कितना होगा, 50 25 5 36 आ गया आंसर। आप हमारी बातों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, देखिए कितना जल्दी कर दिया। देखिए, और आप हमसे भी जल्दी कर सकते हैं। देखिए n इंटू n प्लस 1/2, ये किसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है। ये तो वर्ग का भी नहीं है, क्यूब का भी नहीं है, ये तो लाइन से अगर कोई संख्या हो क्रमागत उसी का फार्मूला है। तो इसी को ऐसे कर दीजिए, ये क्यूब का फार्मूला बन गया। अगर इसी को हम वर्ग कर दें तो क्यूब का फार्मूला बन गया। देखिए ये क्यूब का फार्मूला है। देखिए 10 का मान कितना है, 10 रख देंगे, n बराबर क्या रखेंगे, 10, और फिर यहाँ n का मान फिर 10 रखेंगे, 10 में 1 जोड़ेंगे, हो जाएगा 11/2। 2 से काटेंगे 5, 11 × 5 = 55, क्योंकि ये बोल रहा है ये स्क्वायर करना है, क्योंकि सूत्र में, क्योंकि ये क्यूब का, अगर क्यूब का ना होता तब तो हम स्क्वायर नहीं करते, लेकिन क्यूब के फार्मूले में बोला है इसी का वर्ग करना है। इसी का वर्ग कर दीजिए, 50 25 और 5 50 25, यहाँ भी 5 है, 5 36 हो गया। ठीक, तो ये वाला भी सवाल हमने काम तमाम कर दिया। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, देखिए जल्दी जल्दी आप समझ लीजिए, बहुत जल्दी अब स्पीड बढ़ने वाली है भैया, हमें पता है आप अकताए गए हैं। देखिए जल्दी से ये वाले सवाल पर आइए। देखिए जो 20वां नंबर सवाल है इसे आप कर लेंगे, एकदम सरला है। देखिए 21 नंबर, देखिए 21 क्या बोल रहा है, 21 नंबर सवाल बोल रहा है भैया हमारे, देखिए इंक भी खत्म हुई गवा है हमार। 2 क्यूब ऐसे 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 भैया कितना है, 30 बराबर वही चिंटू के पापा पिंटू, किंटू के पापा सिंटू, वही दिया है। फिर बोल रहा है तो 4 + 32 + 108 डैश 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 4000, इतना ही तो दिया है भैया। हाँ इतना ही दिया है। देखिए बोल रहा है चिंटू के पापा पिंटू, तो किंटू के पापा कौन होंगे, कौन होंगे भैया आप बता दीजिए इनको, कौन होंगे। देखिए चिंटू का पापा पिंटू, तो किंटू का पापा कौन होंगे, देखिए देख लीजिए भैया। आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ठीक, देखिए दिमाग जो होता है
यहाँ लगाइए, हाँ देखिए यहाँ देखिए, यहाँ 1 का क्यूब है, यहाँ 2 का क्यूब है, यहाँ 10 का क्यूब है, इतना आया है आपको, इतना अभी यही आंसर है। देखिए अभी कैसे खेलते हैं हम, और आप हमारे साथ खेलते हैं। देखिए यहाँ 4, यहाँ 4 कॉमन मिल रहा है, देख लीजिए 4 अगर हम कॉमन ले लें भैया, तो 4 हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 2, नहीं 2 कैसे बचेगा यार, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 8, क्यों 4 8 32, और यहाँ बचेगा 27। कॉमन का मतलब भाग होता है, आप 4 में इसमें भाग देंगे, बच जाएगा। आप सभी लोग होशियार हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 डायरेक्ट लेंगे तो 4 ये काट देगा 1 को, यहाँ बचेगा 1000, इतना हो गया। अब देखिए 1 को हम चाहे ऐसे लिखें और चाहे इसकी घात हम कर दे 100, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 को चाहे जितनी बार गुणा करें 1 ही आएगा, ठीक। तो 1 की घात क्यूब हम लिख देंगे। 8 जो है अभी मैंने बोला था, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की क्यूब लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब, ऐसे ऐसे जो 10 है वो सॉरी जो 1000 है इसे हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 1 2 3 3 0 है तो 3 का क्यूब, ठीक। इतना हो गया। अब बोल रहा है देखिए 1 से लेकर 10 तक कितना, इसका योग कितना दिया है, इतना दिया है। 1 से लेकर जब हमने जोड़ा है तो कितना आया है 30 25 आया है, इसी में आंसर में हमने बोला था आंसर यही है, तो कितना दिया है 1 से 10 तक जब हम जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा, तो 3 25। अब 4 हम जो कॉमन लिए थे उसी 4 को इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि इसी यहीं से तो कॉमन लिए थे, जहाँ से निकाले हैं वहीं तो देंगे, तो 4 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो गया 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 के 0 हासिल आइन 2, 4 दूनी 8, 8 2 10, 10 के 0 हासिल आइन 1, 4 में 0 से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, 1 हासिल जो है यहीं आ जाएगा, 4 3 12, इतना आ गया आंसर। कितना आ गया, हाँ क्वेश्चन कितना, हाँ सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो भैया देखिए एक सवाल और बचा है, बहुत सरला सवाल है, वैसे टिट्टू के पापा किट्टू, किट्टू के पापा सिट्टू, वैसे सभी है, आप कर लीजिएगा, ठीक। तो प्रणाम, नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक। तो धन्यवाद और लव यू माय सब्सक्राइबर, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर से बहुत प्यार करता हूँ, ठीक। तो धन्यवाद, दंडवाद नहीं धन्यवाद भैया, ठीक, उल्टा मत सुन लीजिएगा। थैंक यू।